एक दिन सोना अपनी पुरानी अलमारी देख रही थी। तभी उसे एक चमत्कारी किताब मिली और सोना आराम से बैठकर किताब को ध्यान से पढ़ने लगी। किताब में साफ लिखा था कि तुम्हारे घर के बाहर जमीन में एक घड़ा दबा है, उसे निकाल लो और तुम माला माल हो जाओगी। सोना बिना देर किए बाहर गई और जमीन खोदने लगी। थोड़ी देर बाद उसे सच में एक घड़ा मिला। सोना घड़ा घर लाई और जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक चमत्कारी पेन निकला। सोना पेन को ध्यान से देखने लगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, सोना, अब तुम माला माल हो। जो भी चाहिए कागज पर लिख दो, वो पूरा हो जाएगा। सोना ने पेन को आजमाया। उसने किताब में खाने का चित्र बनाया और थोड़ी ही देर में स्वादिष्ट खाना उसके सामने आ गया। सोना बहुत खुश हो गई। इस बार उसने किताब में हीरे का चित्र बनाया और जैसे ही उसने लिखा, सामने ढेर सारे हीरे आ गए। सोना सारे हीरे बैलगाड़ी में भरकर गरीबों में बांटने लगी। फिर घर आकर उसने किताब में बंगला लिखा और अचानक उसकी छोटी सी झोपड़ी एक बड़े सुंदर बंगले में बदल गई। सोना खुश हो गई। सुबह सोना मंदिर के पास गई तो उसने गरीब और भिखारियों को पुराने फटे कपड़ों में देखा। सोना ने तुरंत किताब में कपड़े लिखा और अचानक बहुत सारे कपड़े आ गए जिन्हें वो गरीबों में बांटने लगी। तभी एक चालाक भिखारी ने मौका देखकर सोना का पेन छीन लिया और भाग गया। एक कोने में जाकर उसने कागज पर लाल कोबरा बना दिया और अचानक आसमान से ढेर सारे सांप गिरने लगे। पूरा गांव डर से कांप उठा। घबराकर सोना एक अघोरी के पास पहुंची और सारी बात बता दी। अघोरी तुरंत गांव आया और उसने अपने झोले से सफेद पाउडर निकालकर चारों तरफ फेंक दिया। उसी पल सारे सांप गायब हो गए और गांव फिर से शांत हो गया। लोगों ने उस चोर भिखारी को पकड़कर सजा दी और फिर सबने मिलकर सोना को सम्मानित किया।